हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है द्रोण स्कूल में। आज के इस वीडियो में हम लोग गेस पेपर 2 करने वाले हैं। यस, गेस पेपर 2। गेस पेपर 1 को आपने इतना अच्छा प्यार दिया, इतना रिस्पांस आपका मिला कि मजा ही आ गया भाई, इसलिए मैं गेस पेपर 2 लेकर के आपके सामने प्रस्तुत आ गया हूं। गेस पेपर 2 लेकर के गेस पेपर 2 में हम सारे 80 क्वेश्चंस करेंगे। टोटल 80 क्वेश्चन जितने नवोदय विद्यालय के एग्जाम में आते हैं सबको अपन कवर करते हुए चलेंगे। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में कवर करेंगे, ठीक है। तो दोनों विद्यार्थियों को चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दोनों लैंग्वेज में अपन सारे क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। मेरे पुराने बच्चों को पता है कि कैसे कैसे किस सिस्टमैटिक वे में हम चलते हैं। सारे क्वेश्चन छोटे छोटे ट्रिक्स के साथ कवर करेंगे, टाइम बचाने की कोशिश करेंगे। कैसे आप देखोगे इसमें कि कैसे आप 1 घंटे में पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर ले रहे हो, ठीक है। और मैं अपने नए बच्चों को बता देना चाहता हूं कि द्रोण स्कूल का ऐप जो है वो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, ये देख सकते हो आप। यहां से आप ऐप को इंस्टॉल कर लेना, कोर्सेस है इस पे ले लो। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले पेन और कॉपी लेकर के जरूर बैठ जाना, वो बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करते हुए चलोगे, और जो मैं बोलूंगा, जो मैं होमवर्क वगैरह दूंगा या फिर बोलूंगा कि क्लास में अभी करके बताओ, उसको तुम नोटबुक में लिखोगे, कमेंट सेक्शन में लिखोगे। तो ये तरीका होगा ताकि आपके माइंड में सारी चीजें सेट हो। जो मैं शॉर्ट ट्रिक वगैरह बताऊं, जो मैं तरीके बताऊं, सारे के सारे आपके माइंड में सेट होना चाहिए यहां पे, ठीक है। स्टार्ट करेंगे। देखो, ये नए बच्चे जान लो भाई कि कोर्स है द्रोण स्कूल का, ये कंप्लीट कोर्स है, और इसके साथ साथ प्रैक्टिस पे जुट जाओ। 50 मॉडल पेपर की सीरीज। अगर 5 दिन का भी टाइम आपके पास बचा हुआ है ना, तो अगर 3-3 मॉडल पेपर, 4-4 मॉडल पेपर अगर डेली सॉल्व कर लो, 15 से 20 मॉडल पेपर अगर आप सॉल्व कर लो, बहुत है, मोर देन इनफ है, ठीक है। तो ये इसमें देखो क्या है ना कि वीडियो सॉल्यूशंस भी हैं, साथ साथ आंसर की भी हैं। और देखो, जो वीडियो सॉल्यूशंस है वो तीनों के अलग अलग है। मेंटल एबिलिटी और मैथ्स और लैंग्वेज, सभी के वीडियो सॉल्यूशंस अलग अलग हैं। आंसर की है और पीडीएफ है। तो सारी चीजें यानी कि 5 मटेरियल्स टोटल, एक मॉडल पेपर है, 5 × 50 यानी कि 250 कुल मिलाकर के कंटेंट है इसमें। तो आप इसको चेकआउट कर सकते हो। साथ ही साथ हमने मॉक टेस्ट भी तैयार किया है आप लोगों के लिए, जो एग्जाम की फील दिलाएगा। बहुत ही सस्ते में ये टेस्ट है, एक बार आप ऐप पे विजिट करो। और एक बात और, एक कूपन कोड मैं आपको बता दे रहा हूं सिर्फ आपके लिए। एग्जाम 20 का यूज अगर आप करोगे तो 20% का इंस्टेंट डिस्काउंट पा सकते हो। लिमिटेड ऑफर है, ध्यान रखो, जल्दी से इसको चेकआउट कर लो। अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, स्टार्ट करते हैं। देखो, इस तरह के हमने मॉडल पेपर डिजाइन किए हुए हैं। ये मॉडल पेपर आप देख सकते हो कि इंग्लिश मीडियम का है, सिमिलरली ये हिंदी मीडियम का मॉडल पेपर है। लेकिन अब चूंकि हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम को पढ़ाना है मुझे, तो मैंने क्वेश्चंस इसमें से क्रॉप कर करके लगाए हुए हैं। तो उस तरीके से करीने से अपन सिस्टमेटिक ढंग से करते हुए चलेंगे, मजा बहुत आने वाला है। स्टार्ट करें, पहला सेक्शन से स्टार्ट करते हैं, मेंटल एबिलिटी वाले सेक्शन से। मेंटल एबिलिटी का पहला पार्ट अपने को पता है कि भाई ऑड मैन आउट होता है, यानी कि भिन्न आकृति। जरा इंस्ट्रक्शन को पढ़ो तो इंस्ट्रक्शन पढ़ने की देखो आदत डाला करो, क्योंकि होता ये है ना कि अलग अलग सेट्स बनाए जाते हैं क्वेश्चन पेपर के, जैसे कि सेट ए, सेट बी, सेट सी, इस तरह से बहुत सारे सेट्स बनाए जाते हैं। और अगर ये क्वेश्चन, ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन अगर सेट ए में 1 नंबर पे है, 1 नंबर पे है, तो कोई जरूरी नहीं है वो सेट बी में भी 1 नंबर पे होगा। क्लियर है बात? वो 10वें पे हो सकता है, 15वें पे हो सकता है। इसलिए जब इंस्ट्रक्शन पढ़ोगे ना, तो तुम्हें पता चलेगा कि क्या करना है। अपने को पता है कि भैया 10 पार्ट आने वाले हैं, ठीक है, 10 पार्ट, लेकिन ये 10 पार्ट रहेंगे कहां कहां पे। हो सकता है कि ये वाला पार्ट सबसे लास्ट में दे दे, कागज काटने वाला पार्ट सबसे पहले दे दे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ते हुए चलना है। ये अपना ऑड मैन आउट का है, मतलब हमें इन चारों में से, देखो इंस्ट्रक्शन तुम खुद पढ़ना, मैं नहीं पढ़ूंगा। गेस्ट पेपर 1 में मैंने सारे इंस्ट्रक्शन पढ़े हुए थे लगभग, तो इसमें तुम्हें खुद पढ़ना है, आदत तुम्हारी पड़ेगी, है ना। तो इंस्ट्रक्शन तुम पढ़ना, मैं बस बता दे रहा हूं। इसमें क्या करना है ना, ABCD ऑप्शन में से 3 कोई ऑप्शन ऐसे हैं जो किसी न किसी वे में सिमिलर हैं, समान है। एक ऑप्शन अलग है जिसको आपको छांटना है। तो अलग क्या है जरा देखना। इसमें क्या है बेटा, ये लाइन से मिलकर के बनी हुई हैं, ये आकृतियां लाइन से मिलकर के। ये तो सर्कल है ना, तो गुरुजी ये तो सबसे अलग हुआ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें देखो ये झंडा ऐसे फहरा रहा है, हमारा झंडा फहर रहा है। तो अगर इस झंडे को ऐसे तुम पलट दो, ऐसे उल्टा पलट दो, तो क्या मेरा ये नहीं मिल जाएगा? क्या मुझे ये ऑप्शन मिल जाएगा? गुरुजी बात बिल्कुल सही बोल रहे हो। और इसको थोड़ा सा ऐसे लेकर के, मतलब इधर की तरफ ऐसे पलट दो, ऐसे इस तरह से पलट दो, तो डी ऑप्शन मेरा मिल जाएगा। क्लियर है बात? लेकिन इसको कितना भी घन चक्कर लगा दो, कितना भी इसको पलट लो, सी ऑप्शन तो नहीं मिलने वाला है। कैसे? ध्यान से देखना। इसको जब तुम ऐसे पलटोगे ना, इस तरह से पलटोगे, तो ये डंडी देखो बेटा, इधर आएगी डंडी, लेकिन इसमें डंडी इधर दी हुई है, तो ये सबसे अलग है। बस रोटेशन का कमाल है। और ऐसे ही एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो ये वाला, इसमें क्या है कि इसमें ये क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में ऐसे घूम रहा है, इसमें भी क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में ऐसे घूम रहा है, इसमें भी क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में ऐसे घूम रहा है, लेकिन इसमें उल्टा घूम रहा है। ए वाले ऑप्शन में देखो उल्टा घूम रहा है ना, देखो ऐसे घूम रहा है उल्टा। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये सबसे अलग हुआ। तो रोटेशन का कमाल है। देखो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो तुम्हें इस गेस्ट पेपर में मैं सिखा रहा हूं ऑड मैन में। देखो
इसमें भी वही रोटेशन वाला एक छोटा, ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, इसलिए मैं इसको मजबूत करने की कोशिश कर रहा हूं। सारे के सारे क्वेश्चन इसी बेसिस पे मैंने इसमें लिए हैं। देखो इसको अगर ना, इसको तुम ऐसे घुमा दो z को, तो क्या मैं कह सकता हूं ऐसे आ जाएगा। गुरुजी बात बिल्कुल सही है। और थोड़ा सा ऐसे घुमा दो तो डी ऑप्शन अपना आ जाएगा, है ना, डी ऑप्शन अपना आ जाएगा। अब सी ऑप्शन तो नहीं मिलेगा, चाहे कितना भी घुमाओ, सेम चीज है ना, चाहे कितना भी घुमाओ सी ऑप्शन अपने को नहीं मिलने वाला है, तो सी ऑप्शन सबसे अलग हुआ। क्लियर है बात, क्लियर एकदम समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम सारे क्वेश्चन करते हुए चलेंगे। थोड़ा अगर तेज हो रहा होगा तो देखो बेटा यूट्यूब में स्लो करने का ऑप्शन है, 0.75 स्पीड पे देख सकते हो। अगर 0.5 पे करोगे, मतलब इतना भी मुझे स्लो कर दोगे मेरी स्पीड, तो लगेगा मैं दारू पी के जैसे बोल रहा हूं, तो ऐसा मत करना। 0.75 पे देख सकते हो, अच्छा है, ठीक है। और इससे तेज देख सकते हो तो तेज देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, जितना टाइम तुम्हारा बचेगा उतना ही अच्छा है। अगले क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम सिमिलर फिगर। अच्छा जी, समान आकृति। गुरुजी ने बोला था कि जब भी तुम एग्जाम में समान आकृति का क्वेश्चन देखना, सबसे पहले इसको सॉल्व करना, क्योंकि इसमें हमें देखना होता है इस क्वेश्चन फिगर से कौन सा एकदम सिमिलर है, एकदम समान है, मतलब कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो इसको तो मैं नहीं कराने वाला भैया, ये वाला और ये तीनों क्वेश्चन, इसका आंसर मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स में अभी के अभी वीडियो पॉज करो और इन सभी के आंसर तुम दो, ये वाला और ये वाला। पहले ये वाला देख लो एक बार, पॉज करके आंसर दो मुझे, उसके बाद इन तीनों के आंसर मुझे अभी के अभी वीडियो सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में दो। चलो जल्दी फटाक से, मुझे आंसर चाहिए अभी इसके, मुझे तुम आंसर दो, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो दे लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े आगे। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। ये क्वेश्चन रहा पैटर्न वाला। अब देखो इसमें अपने को पैटर्न कंप्लीट करना है, क्लियर है। पैटर्न क्या है, ये देखो, ये 4 खानों में डिवाइडेड है, 4 खानों में बटा हुआ है, 3 खाने भरे हुए हैं, 1 खाना छूटा हुआ है ना, एक पार्ट छूटा हुआ है। तो इसमें पैटर्न सबसे पहले वी हैव टू फाइंड द पैटर्न हियर। तो यहां पे आप देख सकते हो कि पैटर्न क्या है बेटा, पैटर्न ये ऊपर की तरफ है तो ये नीचे की तरफ है। अगर इसकी भी मुंडी ऊपर की तरफ है, इसका भी सिर ऊपर की तरफ है, तो यहां पे इसका सिर नीचे की तरफ आएगा। क्या बात सही गुरुजी? बिल्कुल बात सही कह रहे हो, आंसर ए हमारा सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ए बी सी डी। अरे इतने आसान क्वेश्चन भी आते हैं बेटा, इतने आसान का बैलेंस पेपर मैंने सेट किया हुआ है। अगर तुम्हें ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चन चाहिए, बहुत ही तगड़े वाले क्वेश्चन, मॉडल पेपर में देख लेना, जहां मैंने बताया ना ऐप में जाकर के देख लेना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने डाल रखे। लेकिन चूंकि ये गेस्ट पेपर मैंने इसीलिए नाम दिया क्योंकि इसमें हमने बैलेंस पेपर सेट किया हुआ है। ऐसे आसान क्वेश्चन नहीं आते, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में देखो, इसलिए तुम्हारा टाइम बचेगा इसमें। अब यहां से ऐसे इसको पैटर्न को कंप्लीट करोगे तो क्या मेरा आंसर ये होगा? ना गुरुजी, मुझे बेवकूफ मत बनाओ। और ये लाइन आप छोड़ रहे हो, यहां पे ये लाइन नहीं छोड़नी है, यानी कि ऑप्शन डी होगा। गड्ढे में नहीं गिरना है। गड्ढा कौन? ऑप्शन नंबर ए। गड्ढा कौन? ऑप्शन नंबर ए। या ये खाई है बेटा, गिरना नहीं है। डी ऑप्शन अपना सही होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसमें पैटर्न को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले तो इसको कंप्लीट करना होगा, फिर इसको कंप्लीट करना होगा, फिर अपने को इसको ऐसे कंप्लीट करना होगा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ऑप्शन डी है? गुरुजी बात बिल्कुल सही बोल रहे हो, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा अपना, आ गया सीरीज वाला क्वेश्चन। अब सीरीज वाले क्वेश्चन में क्या करना है कि देखो इससे ये आगे किसी ना किसी सीरीज में बढ़ रहा होगा, मतलब कोई ना कोई सीक्वेंस अपने को मिल रहा होगा। क्या सीक्वेंस है देखते हैं, 1 2 3। अरे गुरुजी 4 तो आएगा, है ना, 4 तो आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये यहां पे रंगा हुआ है, ये कूद करके यहां पे आ रहा है, मतलब ये वाला पार्ट रंग जा रहा है, ये कूद के यहां पे आ गया, मतलब ये वाला पार्ट रंग जा रहा है, उसके बाद ये कूद के यहां पे आ जाएगा, मतलब ये वाला पार्ट रंग जाएगा। क्या मैं बात सही बोल रहा हूं? गुरुजी आप बोलते हो, सही ही बोलते हो, बी ऑप्शन सही ऑप्शन होगा अपना। अगले क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वीडियो को तो पूरी देखनी है, चाहे भगा भगा कर देखो, क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन देख जाओ, लेकिन सारे के सारे 80 क्वेश्चन तुम सॉल्व कर लो, तुम्हारा ही फायदा होने वाला है इसमें। चले अगले क्वेश्चन पे। ये देखो 1 पंखुड़ी, 2 पंखुड़ी, 3 पंखुड़ी, तो क्या मैं कह सकता हूं कि 4 पंखुड़ी हो जाएगी? बात बिल्कुल सही है गुरुजी। अगले भाग पे बढ़ो, अगले क्वेश्चन पे बढ़ो। देखो ये प्लस है, ये माइनस है, ये गुणा है, तो अगला वाला देखो प्लस माइनस गुणा भाग तो आएगा। भाग एक छूटा हुआ है अपने पास, तो भाग आएगा, लेकिन भाग कहां पे आएगा? यहां पे आएगा, क्योंकि एक एक खाने आगे बढ़ते हुए जा रहा है। ऑप्शन बी अपना सही ऑप्शन होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 21 एंड वी आर मूविंग टू द पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 पे अपने को संबंध ढूंढना है। इसको तुम बोल सकते हो एनालॉजी वाले क्वेश्चन, एनालॉजी वाले क्वेश्चन, या फिर आप इसको हिंदी में बोल सकते हो सह संबंध वाले क्वेश्चन, सह संबंध वाले क्वेश्चन, सह संबंध वाले क्वेश्चन, ठीक है, या फिर संबंध वाले क्वेश्चन, रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन, इसको बोल सकते हो। क्या करना है आपको, देखो इन दोनों आकृतियों में जो रिलेशन है ना, जो संबंध है, वही संबंध इन दोनों में भी फाइंड आउट करना है। तो क्या संबंध है? इसकी मुंडी ऊपर, इसकी मुंडी नीचे, इसकी मुंडी ऊपर है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि इसकी मुंडी ऐसे नीचे की तरफ होगी? गुरुजी बात तो बिल्कुल सही है,
बी ऑप्शन अपना सही ऑप्शन है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस सेक्शन के 3 और क्वेश्चन बचे हुए हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। इसमें क्या है, देखो ये छोटी वाली लाइन जो है ना, वो लाइन बड़ी हो जा रही है और बड़ी वाली लाइन छोटी हो जा रही है। तो इसमें बड़ी वाली लाइन 3 है ना, तो ये बड़ी वाली लाइन 3 छोटी हो जाएंगी और छोटी वाली 2 लाइनें बड़ी हो जाएंगी, है ना। तो अपना ऑप्शन कौन सा होगा, क्या मैं कह सकता हूं बी ऑप्शन। गुरु जी बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें देखो ये 2 लाइन है, एक को खटक उड़ा दिया हमने, भगो तुम पक पक उड़ा दिया एक को। तो इसमें 2 लाइन है, तो इसमें भी एक को उड़ा दो ना, एक को उड़ा दो, बचा कौन, एक बचा ना। तो यानी कि हमारा ऑप्शन है सी। क्या बात सही है, बिल्कुल गुरुजी। अगले क्वेश्चन पे चलो। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, देखो इन दोनों में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, जरा देखो। क्या मैं कह सकता हूं यहां पे, यहां से अगर मैं काट दूं बच्चों, यहां से अगर मैं काट दूं और इस वाले पार्ट को ध्यान से देखना, इस वाले पार्ट को अगर मैं यहां पे लेके आ जाऊं, ऐसे खड़ा कर दूं, तो यही तो संबंध बन रहा है। यहां से काट के यहां लगा दिया। सिमिलरली यहां से काट करके अगर मैं इसको खड़ा कर दूं, यानी कि ये तो ऐसे ही रहेगा ऊपर वाला, और इसको अगर मैं बगल में ऐसे लगा दूं, तो क्या मेरा ऑप्शन बी नहीं सही हो रहा है, बोलो तो। क्वेश्चन समझ में आया, बी ऑप्शन सही होगा। यहां से हमने काट के आधे भाग को यहां लगा दिया, यहां से हमने काट के आधे भाग को यहां लगा दिया। अब देखो एक बहुत अच्छी चीज के बारे में तो मैं बताने वाला हूं। गेम्स तो आपने बहुत खेले होंगे, लेकिन क्या आपने क्विज वाला गेम खेला है, क्विज वाला गेम। मैं बताता हूं, अनअकैडमी का एक स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा है 25 जुलाई को। किसके किसके लिए है, सारे बच्चों के लिए जो 6th क्लास में है, 7th में है, 8th में, 9th, यानी कि 6 से लेकर के 12 तक सभी बच्चों के लिए एक स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा है अनअकैडमी कॉम्बैट के नाम से। ये वीकली टेस्ट है, हर संडे टू संडे होता है। इसमें स्कॉलरशिप कितनी आपको मिलेगी, 2 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप आप जीत सकते हो। मतलब पूरा पूल प्राइज है 2 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप में से आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। अनअकैडमी का स्कॉलरशिप टेस्ट है ये, और स्कॉलरशिप टेस्ट तो है, साथ ही साथ ये आपकी नॉलेज भी इंक्रीज करेगा। और आप देखोगे ना कितनी कमाल की चीज है कि आप इसको हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी, दोनों मीडियम में इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो। गुरुजी क्या क्या आएगा इस टेस्ट में, इस टेस्ट में देखो बहुत सारी चीजें सिलेबस वाइज आने वाली हैं। मतलब हर एक क्लास का अलग अलग सिलेबस रहने वाला है। सिलेबस कैसे चेक करना मैं बता दे रहा हूं। बाकी एक चीज आप इसमें देखो कि ये बिल्कुल गेमिफाइड वर्जन है क्विज का। मतलब आपके साथ और भी बच्चे जुड़े हुए होंगे लाइव में, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन के आंसर देते जाओगे आपकी रैंकिंग बढ़ती जाएगी, उस हिसाब से रैंकिंग बढ़ेगी या फिर घटेगी। मतलब आप तुरंत के तुरंत मतलब इंस्टेंट लीडर बोर्ड देख पाओगे, आप किस पोजीशन पे हो। हर एक क्वेश्चन के बाद आपकी रैंकिंग बदलेगी, तो मजा काफी आने वाला है। लगेगा कि मतलब एक लड़ाई की तरह गेम खेल रहे हो, बढ़िया मस्त एकदम, जैसे आप पबजी वगैरह खेल, तो मजा आने वाला है। नॉलेज इंक्रीज होगी आपकी, है ना, इंप्रूव होगी। आप अपना लीडर बोर्ड देख सकते हो। देखो लिंक दिए हुए हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, सारे टेस्ट के लिंक दिए हुए हैं, चाहे वो 6th के हो, 7th के हो, सभी के लिंक दिए हुए हैं। जब आप लिंक पे क्लिक करोगे तो एक ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा। इस इंटरफेस पे जाने के बाद आपको इनरोल नाउ का बटन दिखेगा, लर्न मोर का बटन दिखेगा। तो अगर आपको सिलेबस के बारे में जानना है कि कितने राउंड्स होंगे, कितने क्वेश्चंस होंगे, तो आप लर्न मोर पे क्लिक करना। लर्न मोर पे क्लिक करोगे तो आप यहां पे आ जाओगे। यहां पे सारी चीजें दी हुई हैं। देखो कि 45, जैसे मैंने ये 6th क्लास वाला खोल रखा है, ठीक है, आप किसी भी क्लास का ऐसे खोल सकते हो। तो 45 मिनट का देखो यहां पे टेस्ट होने वाला है, साइंस और मैथ्स रहने वाला है। टोटल 30 क्वेश्चन विल बी देयर। कह रहा है कि भाई साहब ये हो सकता है तुम्हें अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, मैं बता दे रहा हूं आपको कि 2 राउंड्स ऑफ क्वेश्चंस होंगे। मतलब 2 राउंड्स होंगे, 15-15 क्वेश्चन का एक राउंड होगा आपका, ठीक है। टाइमिंग मैंने आपको बता दिया ना। टाइमिंग देखो, टाइमिंग आपका अगर आप 6th क्लास में हो तो 12 PM से स्टार्ट होने वाला है 6, 7, 8 के बच्चों के लिए। बाकी अपने क्लास के हिसाब से 9, 10th के लिए 11 AM को, और दोपहर 1 बजे 11th और 12th का स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो टाइमिंग आप नोट कर लो 25 जुलाई को। अब देखो यहां पे आपको मैंने 6 का खोला तो आपको दिख गया कि 2 राउंड है। ऐसे अलग अलग सेक्शन में, अलग अलग क्लास में अलग अलग राउंड्स होंगे, और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वहां पे आप डिटेल में जाकर के देख सकते हो। एग्जाम खत्म होने के बाद, टेस्ट खत्म होने के बाद आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा। यानी कि आपका एक भी आंसर अगर गलत हुआ है तो आप यहां से वीडियो सॉल्यूशन में देख सकते हो कि उसका सही सॉल्यूशन क्या है। ये प्राइजेस देखो, रैंक 1 to 3 को क्या मिलने वाले हैं, रैंक 4 to 10 को क्या मिलने वाला है, 11 to 50 को। अगर आप सिर्फ पार्टिसिपेट भी करते हो ना, तो हर एक क्लास से 10-10 विनर्स को, 10-10 लकी विनर्स को चुना जाएगा, और उनको एक्साइटिंग प्राइजेस भेजे जाएंगे, जैसे कि iPad और JBL के हेडफोन्स वगैरह बहुत सारे प्राइजेस रखे गए हैं। तो आप इसमें एनरोल करना, फ्री ऑफ
कॉस्ट है तो कोई चिंता वाली बात तो इसमें है नहीं, पैसे लग नहीं रहे हैं, तो आपकी नॉलेज इंक्रीज हो रही है, तो आप इसको जरूर से एक बार चेकआउट करना, ठीक है। आपसे अगर कोड पूछेगा तो DRON ड्रोन कोड का आप यूज कर सकते हो। अगर आपको रेफरल कोड वहां पे मांगा जा रहा है तो ड्रोन कोड का यूज करो, और आप ये कोड यूज करने के बाद फ्री में टेस्ट अटेम्प्ट करने पाओगे, ठीक है। ड्रोन कोड का यूज कर लेना। अगर आप कोई भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो, पेड सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हो, तो इसमें ड्रोन कोड का यूज करोगे तो 10% डिस्काउंट आपको इंस्टेंट मिल जाएगा, 10% की बच्चों छूट मिल जाएगी किसी भी कोर्स पे अगर आप अनअकैडमी का पेड सब्सक्रिप्शन लेते हो तो। ड्रोन कोड का यूज कर लेना, भूलना नहीं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टेस्ट जरूर दे देना। मार्क द डेट, 25 जुलाई को संडे को होने वाला है, तो आप जो है इसको टेस्ट दे देना। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पार्ट नंबर 6। अब इसमें क्या करना है अपने को, देखो ध्यान से देखो, इसमें क्या करना है बेटा, स्क्वायर को कंप्लीट करना है। स्क्वायर ही नहीं, ज्योमेट्रिकल फिगर, चाहे वो ट्रायंगल होगा, स्क्वायर होगा, सर्कल होगा, एनी ऑफ देम हो सकता है, लेकिन आपको क्या करना है ना, सबसे पहले स्क्वायर पे फोकस करना है, उसके बाद ट्रायंगल पे जाना है। तो इसको स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे हम, तो स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे कौन सा फिट होगा, क्या बी फिट होगा? ना ना मुन्ना, बी तो क्या है, बी गड्ढा है, गिरना नहीं है इसमें। क्योंकि देखो अगर तुम बेटा बी फिट करोगे ना, यहाँ पे बी फिट करोगे तो ये पतला सा होगा, ये पतला सा होगा, ये पतला सा होगा। भाई साहब पतला सा होगा तो ये स्क्वायर कहां बनेगा, ये वर्ग तो नहीं बनेगा ना, ये तो हमारा आयत बन जाएगा। तो बी नहीं होगा, हमारा आंसर होगा डी, क्योंकि हमें यहां पे चौड़ा चाहिए। क्या बात क्लियर है, बोलो क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो तो तुम जल्दी से, मुझे इसका आंसर मुझे चाहिए कमेंट सेक्शन में, जल्दी से इसका आंसर मुझे तुम लिख करके बताओ, अगले क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। फटाक से मुझे इसका आंसर लिख करके बताओ। अगले क्वेश्चन पे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, तुम खुद बताओगे इसका आंसर अभी के अभी, क्लास वर्क। देखो ये वाला, देखो यहां से अपने को कंप्लीट करना है ऐसे ना, तो कौन सा गुरुजी, बी वाला यहां पे फिट हो जाएगा। देखो ये वाला यहां पे फिट हो रहा है ना बेटा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे। देखो यहां पे क्या करना है, यहां पे अपने को फिट करना है, तो यहां से ऐसे करके ऐसे फिट कर लो, कौन सी बड़ी बात है, अपना डी ऑप्शन फिट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। यस, मिरर इमेज पे आ गए। मिरर इमेज वाले क्वेश्चन में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, लेकिन बहुत सिंपल ट्रिक्स मैंने तुम्हें समझाया हुआ है मिरर इमेज वाले में। इसमें क्या ट्रिक है, इधर की तरफ देखो मुंह है, तो इसमें इधर की तरफ इसका मुंह होगा, मतलब मिरर यहां पे रख दिया तो ये मुंह इसका इधर की तरफ, तो इसका मुंह इधर की तरफ होगा। अपना ऑप्शन होगा क्या, डी ऑप्शन। क्या बोलो, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो यहां पे ट्रायंगल का मुंह इधर की तरफ है, तो यहां पे ट्रायंगल का मुंह इधर की तरफ होगा, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पे घड़ी की सुइयां ऐसी हैं, तो यहां पे घड़ी की सुइयां ऐसी होंगी, तो क्या मैं कह सकता हूं कि ऑप्शन डी मेरा सही ऑप्शन है? बोलो तो ऑप्शन डी मेरा ये सही ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को करने की मैं तुम्हें बेहतरीन एक टेक्निक बताऊंगा, लेकिन बिफोर दैट आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए। करो, इसको अटेम्प्ट करके बताओ मुझे। टेक्निक क्या है जरा समझो। टेक्निक क्या है समझना कि बच्चे यहाँ पे ये काला वाला पार्ट है ना, तो ऐसे तीर बना लो कि काला वाला पार्ट इधर है, तो इसमें काला वाला पार्ट इधर आएगा ऐसे, है ना। तो काला वाला पार्ट बेटा देखो डी वाले ऑप्शन में इधर की तरफ आ रहा है। ए ऑप्शन क्यों नहीं होगा समझना, ये थोड़ा ऊपर की तरफ है। और ऐसे अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो एक चीज समझो कि ऊपर हमें कोना चाहिए ना, हमें क्या चाहिए, ऊपर तो हमें कोना चाहिए ऐसे, लेकिन यहाँ ऊपर कोना कहाँ है, नहीं है ना, ऊपर कॉर्नर जो है इसी में है, तो डी ऑप्शन अपना सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बढ़ते हैं पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग की तरफ, पार्ट 8। 3 पार्ट आर रिमेनिंग, तो इसको जल्दी से कर लेते हैं। देखो यहां से पेपर को फोल्ड किया, यहां से फोल्ड किया, ये जो बीच में हमने कटिंग लगा दी ना, पेपर को जब अनफोल्ड करोगे तो वो कटिंग ऐसी आ जाएगी। क्या सही बात है गुरुजी? बिल्कुल। अब इसको अनफोल्ड ऐसे जब करोगे तो वो कटिंग अपनी ऐसी आ जाने वाली है, यानी कि अपना ऑप्शन होगा ए सही ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, पार्ट 8 का ही क्वेश्चन है। देखो यहां से फोल्ड किया, फिर यहां से फोल्ड किया, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं बोलूंगा कि मतलब औरों के कंपेयर में ये अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर मुझे अभी कमेंट सेक्शन में चाहिए, लिख करके दो, इसके सारे बच्चे इसका आंसर लिखेंगे। मैं बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन पे, वीडियो को पॉज कर लेना, ध्यान से देखो और आंसर मुझे बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, ये रहा। देखो पिछले दोनों क्वेश्चन में हमने क्या किया कि स्क्वायर्स को फोल्ड किया है ना, स्क्वायर शीट ऑफ पेपर था। अभी ये क्या है, ये वाला सर्कल है ना अपने पास, तो यहां से फोल्ड किया, फिर यहां से फोल्ड किया, ये जो काटा हमने वो ऐसे बन जाएगा बीच में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखो, यहां से फोल्ड किया, फिर यहां से फोल्ड किया, फिर एक बार और फोल्ड किया और छेद कर दिया, तो ये छेद यहां भी आ जाएगा, 2 हो गए। फिर यहां से जब वापस से अनफोल्ड करोगे तो ये छेद यहां भी आ जाएगा, यहां भी आ जाएगा, और सिमिलरली इसको जब अनफोल्ड करोगे तो 4 छेद इधर भी आ जाएंगे, ऑप्शन अपना होगा बी। क्या सही बात है? बिल्कुल गुरुजी, ये तो बात सही बोल रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या करना ना, पार्ट 9 पे बेटा देखो मैं थोड़ा तेज चल रहा हूं,
और जब तेज चलेंगे तभी प्रैक्टिस आपकी अच्छी होगी, दमदार प्रैक्टिस होगी, मजबूत जो है फाउंडेशन आपका बनेगा। इसमें देखो पार्ट 9 में क्या करना है, इन दोनों फिगर्स को जोड़ करके बताना है कि कौन सा बनेगा। मतलब जितने भी टुकड़े क्वेश्चन फिगर में दिए हैं ना, सबको जोड़ करके बताना है कि कौन सा बनेगा। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो ऑप्शन डी देखो सीधे सीधे बन रहा है कि नहीं, यहाँ पे देखो डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो इन सभी को जब आपस में जोड़ोगे तो सी वाला बनेगा। देखो सीधे सीधे दिख रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें देखो, अब देखो ये है गड्ढा, ए ऑप्शन पे भाई साहब, ए ऑप्शन को ध्यान से गुरुजी ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, ये ना छोटा है जबकि इसमें दोनों एक साइज के दिख रहे हैं। इसमें छोटा वाला कहाँ पे है, ये रहा, डी ऑप्शन अपना सही होगा, ना कि ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ये देखो ग्लास को आधा हमने काट दिया है, जब इसको जोड़ोगे तो ए ऑप्शन मिलेगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें हमें छिपी हुई आकृति एम्बेडेड फिगर फाइंड आउट करना है। एम्बेडेड फिगर मतलब ये आकृति इनमें से किस में छिपी हुई है, जरा देखते हैं। टिचक टिचक टिचक, सी ऑप्शन है ना, सी ऑप्शन सही ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो ये ऐसे 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 और ऐसे 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 और ऐसे, तो सी ऑप्शन इसमें भी सही हो गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे देखो, ये कैसे, वीडियो को लाइक कर देना। देखो मास्टर को पसीना आ गया भैया पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना। इस मेहनत का फल जो है ये लाइक से आपके मिलेगा मुझे, ठीक है। तो लाइक करना, सारे दोस्तों का शेयर करना, क्योंकि जितना ज्यादा आप शेयर करोगे ना, YouTube उतना ही ज्यादा मेरी वीडियोस रिकमेंड करेगा और आप तक उतनी ही अच्छी अच्छी वीडियोस मैं पहुंचा पाऊंगा, ठीक है। तो लाइक एंड शेयर जरूर किया करो बेटा। देखो यहां ये रहा ऐसे, तो ये छिपा हुआ है यहाँ पे ऐसे, है ना, ये डी ऑप्शन अपना। ए ऑप्शन को टिक मत करना, क्योंकि ए ऑप्शन देखो हमें तो ऐसा चाहिए ना, इंक्लिनेशन ऐसा चाहिए, और इसमें तो फ्लैट है ना ये, तो ए ऑप्शन तो नहीं होगा, डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट बढ़े अगले क्वेश्चन पे, देखो ये रहा, ये कैसे, ऐसे 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 और ऐसे, तो ऐसे 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 और ऐसे, यानी कि ए ऑप्शन अपना सही है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, यस, सो वी हैव कंप्लीटेड ऑल द 40 क्वेश्चन, ऑल द 40 क्वेश्चन ऑफ मेंटल एबिलिटी। तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखो कमेंट सेक्शन में लिखो, अपने आप को खुद को कॉन्ग्रेट्स बोलो कि भाई साहब हमने 40 क्वेश्चंस जो है कंप्लीट कर लिए, ठीक है, मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। अब जो बच्चे शुरू से ही स्किप करके यहाँ पे आए हैं मैथमेटिक्स वाला सेक्शन देखने के लिए, उनका स्वागत है भाई। बहुत ही मजेदार तरीके से मैथमेटिक्स का सेक्शन कंप्लीट करेंगे, साथ ही साथ अपना लैंग्वेज का भी सेक्शन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो पूरी देखनी है, नॉन स्टॉप, तुम्हारा ही फायदा होगा, तुम्हारी प्रैक्टिस होगी। देखो फिर से एक बार मैं रिमाइंड करा दूं कि ड्रोन स्कूल का ऐप डाउनलोड कर लेना बच्चे, जो बच्चे नए आए हो देख लो। इसके अंदर कोर्सेस है 50 मॉडल पेपर की सीरीज लेकर के, आप प्रैक्टिस अभी स्टार्ट कर सकते हो, चाहे कितना भी कम दिन आपके पास बचा हुआ है, प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट। एग्जाम 20 का अगर यूज करोगे तो तुम्हें इंस्टेंट 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और ये तुम छोड़ना नहीं चाहोगे। 20% का डिस्काउंट तो मत छोड़ना, एग्जाम 20 कूपन कोड का यूज जरूर कर लेना, ये खरीदते टाइम मॉक टेस्ट दे लेना, ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस हो, तुम्हें एग्जाम वाली वो फीलिंग है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, मैथ्स वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन देखो, 12 और 48 के बीच कुल कितनी विषम संख्याएं, हाउ मेनी ऑड नंबर्स आर देयर बिटवीन 12 एंड 48। देखो बेटा 12 को आप ऐसे लिख लो और 48 को यहां पे लिख लो, तो इन दोनों के बीच में ऑड नंबर्स कितने हैं, विषम संख्याएं कितनी हैं, ये पूछ रहा है। अब इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं, समझना, एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे कि मान लो मैं 2 और 6 के बीच में विषम संख्या मैं जानना चाहता हूं, तो 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 5 आता है। इसमें विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं, 3 और 5 विषम संख्याएं हैं ना, यानी कि 2 विषम संख्या अपने को मिल रही हैं। तो अपन ट्रिक क्या लगाएंगे, 6 में से 2 आप माइनस कर दो, 6 में से 2 माइनस कर दो तो 4 बचा, और 4 में 2 का भाग दे दो, 4 में 2 का भाग दे दो, यानी कि 2 हमारा सही आंसर आ गया। 2 विषम संख्याएं हैं। तो उसी तरह से इसमें भी क्या करना है, 48 में से 12 घटा दो, 48 में से 12 घटा दिया, 36 मिला। गुरुजी अब क्या करना है, इसमें हमने 2 का भाग दिया था तो इसमें भी 2 का भाग दे देंगे, यानी कि 36 भागा 2, तो हमारा आ गया आंसर 18, यानी कि 18 विषम संख्याएं हैं इनके बीच में। क्लियर है बात, 18 विषम संख्याएं। तो इस ट्रिक का इस्तेमाल करना और फटाक से आंसर लेके आना है, नहीं तो अगर ऐसे आप देखते रह जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा। जैसे कि मान लो आपने क्या किया कि 12 के बाद 13 लिखा विषम संख्या, फिर 15 विषम संख्या, फिर 17 ऑड नंबर, फिर 19 ऑड नंबर, ऐसे तो 18 संख्या लिखने में बहुत तुम्हारा टाइम चला जाएगा। और हमें क्या करना है, टाइम बचाना है, टाइम बचाना है अपने को, टाइम बर्बाद नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 8,80,088 को अंकों के रूप में लिखिए। 8 लाख लिखना है, 8 लिखा हमने, और 80,000 लिखना है, 80 लिखा हमने, फिर जाके 88 लिखना है। तो आपको 088 लिखना है, 088, क्योंकि अगर 88 यहां लिख दोगे तो 880 हो जाएगा। अपने को 8 लाख लिखने के लिए 5 अंक तो इसके बाद होने चाहिए ना। देखो 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, तो 8,80,000 इस तरह से हो गया अपना ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
दो संख्याओं का मौसा 11 है तो निम्न में से कौन सी संख्या उनकी लघुत्तम समापवर्त्य हो सकती है? इफ द HCF ऑफ टू नंबर्स इज 11 देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर कैन बी देयर लीस्ट कॉमन मल्टीपल? अब ये देखो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। क्यों कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है बताता हूं, समझो कि अपने को संख्या नहीं पता है, बस ये कह रहा है कि दो संख्याओं का कौन सी संख्या है नहीं पता। अपने को पता है कि दो संख्याओं का जो है HCF 11 है, क्लियर है बात, संख्याएं हमें नहीं पता है ना, तो कह रहा है कि इनमें से कौन सी संख्या उनकी LCM हो सकती है, यानी कि लस हो सकती है, लघुत्तम समापन। अब गुरुजी संख्याएं दी नहीं हुई है, अब अपने को क्या पता कि कौन सी संख्या LCM होगी, इसका एक ट्रिक है, इसलिए मैंने बोला बेसिक क्वेश्चन है लेकिन एक कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है। क्या आप हमेशा समझना कि जो अपना LCM होता है ना, LCM हमेशा HCF से विभाजित होता है, यानी कि LCM इज ऑलवेज डिविजिबल बाय HCF। ये चीज कॉन्सेप्ट याद रखना, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। ये कॉन्सेप्ट बेटा याद रखना, LCM हमेशा HCF से क्या होता है, विभाजित होता है। तो जरा देखो HCF 11 है, कौन सी संख्या 11 से विभाजित है, केवल और केवल 66 है, यानी कि 66 LCM हो सकता है ना। तो यानी कि यही कॉन्सेप्ट आपको लगाना था, आंसर आ गया सी फटाक से, है कि नहीं? अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये स्क्रीनशॉट लेना, कॉन्सेप्ट याद कर लेना बच्चे, एक आध क्वेश्चन इससे जरूर आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे देखो, संख्या 92 80 से कितने % अधिक है? संख्या द नंबर 92 इज व्हाट % मोर देन 80? तो देखो 80 हमने लिखा, 92 लिखा, कितना अधिक है, कितना अधिक है? क्या मैं कह सकता हूं कि ये 12 अधिक है? यस 12 अधिक है, 12 अधिक है, कितने में? 80 में 12 अधिक है ना, तो 80 को नीचे रखेंगे और % निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, % निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। तुम तो 0 तुम तो गए और 4 तियाई 12, 4 दूना 8, 10 तियाई 30, 30/2 आ गया, 30/2 यानी कि 15%। क्या मेरा आंसर 15% आ गया? गुरुजी बात बिल्कुल सही है, जल्दी करो गुरुजी, तो आप बहुत समय लगा रहे हो। चलो बेटा आ जाओ जल्दी। -2 को आपस में 5 बार गुणा करने पर गुणनफल क्या आएगा? व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ -2 when -2 is multiplied 5 times? अब -2 को 5 बार गुणा करना है, तो -2 गुणा करना है ना सबको आपस में, तो गुणा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16 दूना 32 आ गया। लेकिन माइनस का क्या करें? देखो एक बात समझना कि आपको ये चीज पता होगी, मैंने बताया है कि माइनस मिलके प्लस हो जाते हैं, प्लस और माइनस मिलके माइनस हो जाते हैं, और फिर माइनस प्लस मिलके माइनस हो जाते हैं, प्लस और प्लस मिलके प्लस हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर याद रखना। देखो ये चीज याद रखना, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, प्लस और प्लस प्लस, तो ये चीज आप याद रखना। देखो यहां पे माइनस और माइनस मिलके प्लस हो गया, फिर ये प्लस हो गया ना, तो प्लस और माइनस मिलके माइनस हो गया, फिर माइनस और माइनस मिलके फिर प्लस हो गया, तो फिर प्लस और माइनस मिलके फिर माइनस हो जाएगा, यानी कि लास्ट फाइनल क्या आया? फाइनल हमारा माइनस आएगा, -32 आएगा। गुरुजी ये तो बहुत पेचीदा हो रहा है, ये तो बहुत पेचीदा, बहुत कंफ्यूजन। अरे कंफ्यूजन नहीं बेटा, सुनो बात ध्यान से समझना। 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 टाइम, तो हमेशा याद रखना जब भी ऑड टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, और जब भी इवन टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा। ऑड टाइम मतलब जब भी विषम बार हम गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, और जब भी हम सम बार गुणा करेंगे तो प्लस आएगा, बस सिंपल। ये 5 कैसी संख्या है? विषम संख्या है, तो माइनस आ रहा है, हमारा आंसर -32। अगर हम 6 बार मल्टीप्लाई करते तो प्लस आता, 12 बार मल्टीप्लाई करते तो प्लस आता, 18 बार मल्टीप्लाई करते तो प्लस आता, 108 बार मल्टीप्लाई करते तो प्लस आता। क्यों? क्योंकि सारी की सारी संख्या सम है। अगर हम 13 बार मल्टीप्लाई करते माइनस आता, 105 बार मल्टीप्लाई करते माइनस आता, 1001 बार मल्टीप्लाई करते माइनस आता। क्यों? क्योंकि ये सारी संख्याएं विषम है, तो विषम बार मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, सम बार मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा। क्या बात सही है गुरुजी? बात तो बिल्कुल समझ में आ रही है, आगे बढ़ो। नेक्स्ट, निम्न भिन्नों में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है? ठीक है, विच इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग? फॉलो या जो भी कह लो, ठीक है। अब देखो ये आपके पास 4 भिन्न है, तो एक बात समझो बेटा कि 3/8 अपने पास है, 12/4 है, 17/24 है और 31/32 है। ये बात समझना। अब कैसे हम लोग, एक तो मैंने एलसीएम का तरीका आपको बताया हुआ है, बहुत करीने से, बहुत अच्छे से ढंग से बताया हुआ है, लेकिन ये चीज देखो, इसमें अपन क्या करेंगे, एलसीएम वाला नहीं लगाएंगे। जब बहुत ज्यादा ऐसी प्रैक्टिस करोगे ना तो तुम्हारे दिमाग में खुद ब खुद ये चलने लगेगा कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। अब कैसे तरीका देखो कि सब में देखो ऊपर वाला पार्ट नीचे वाले से छोटा है। इसमें देखो अगर पहले वाले में हम देखें तो ऊपर वाला नीचे वाले से छोटा है, इसमें भी 17 24 से छोटा है, 31 32 से छोटा है, लेकिन इसमें देख रहे हैं तो ऊपर वाला बड़ा है,
यानी कि ये भिन्न सबसे बड़ी हो गई, इन तीनों से बड़ी हो गई, इसको हटा दो, अपने को छांटनी है छोटी भिन्न, है ना। अब देखो ये 31 32 बिल्कुल करीब है ना, बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस है 31 32 में, तो ये हटा दो, ये भी बड़ी है। अब इसमें देखो 8 और 3 डिफरेंस ज्यादा है, मतलब ये 3 दूना अगर 6 करो, 3 का दुगुना करो, दुगुने से भी ज्यादा है, ठीक है, और ये दुगुने से कम है, यानी इसमें डिफरेंस कम है, समझ रहे हो, ये दुगुने से ज्यादा है, मतलब 3 दूना 6 प्लस 2 जोड़ रहे हैं, ये 17 दूना 34, यानी दुगुने से कम है ये 24, समझ लो। अब इसको ऐसे समझो, नहीं समझ में आ रहा है तो ये जैसे 8 भाग हमने अगर किया, एक गोला बनाया, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 भाग में से हम 3 भाग को कवर कर रहे हैं, यानी कि ये तीनों भाग हमने कवर कर लिया, ठीक है, ये तीनों भाग, और इसमें क्या कर रहे हैं, 24 भाग में से 17 भाग कवर कर रहे हैं, मतलब ऐसे अगर ये 4 हो गया, ये 8 हो गया, 8 हो गया क्या, और 24 बनाना है, तो 24 कैसे बनेगा, मान लो कि ये 24 पार्ट है, सपोज करो कि 24 बनाऊंगा ना तो बहुत ज्यादा इसमें एकदम से कंफ्यूजिंग हो जाएगा, तो अगर 24 पार्ट में 17 कवर करना है, मतलब आधे से ज्यादा पार्ट कवर कर लेना है, 24 का आधा 12 है, आधे से ज्यादा पार्ट हम कवर कर ले रहे हैं, यानी कि आधे से ज्यादा हम कवर कर ले रहे हैं, तो ये भिन्न बड़ी है ना, ये देखो छोटी है, तो ऐसे जब करोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएंगी चीजें, ये वाली भिन्न जो है छोटी भिन्न है। चले अगले क्वेश्चन पे, उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ गुरुजी मजा आ रहा है और समझ में आ रहा है क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके अभाज्य गुणनखंड कुल कितने हैं, हाउ मेनी प्राइम फैक्टर्स आर देयर इन 2 to the power 6, 4 to the power 4 एंड 6 to the power 2। अब देखो 2 to the power 6 इंटू 4 to the power 4 इंटू 6 to the power 2, अब इसमें ये सारी संख्याएं अभाज्य संख्या नहीं है, तो अपने को क्या करना है, 2 to the power 6, 4 को हम लिख सकते हैं 2 into 2 और पावर 4 तो रहेगा ही, 6 को हम लिख सकते हैं 2 into 3, 2 into 3 और पावर 2 तो रहेगा ही, ये मल्टीप्लीकेशन नहीं भूलना है बेटा ना। अब देखो यहां से देखो बच्चे कि 2 to the power 6 तो है ही अपने पास, 2 to the power 6 है ही अपने पास, गुणे 2 की पावर 4 और फिर 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 फिर 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, यानी कि 2 की पावर 2 और फिर 3 की पावर 2, यानी कि अब ये सारी संख्याएं 2 2 2 2 और 3 सभी अपने पास प्राइम नंबर्स मिल गई है ना। तो अब क्या करना है, हमें ऊपर के संख्याओं को जोड़ लेना है, 6 4 10 4 14 2 16 2 18, यानी कि टोटल 18 प्राइम फैक्टर्स आर देयर, कितने 18, यानी कि 18 हमारा सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं बेटा, मैं मास्टर जरा सा पानी पी लेता है और तुम्हें क्या करना है, इस क्वेश्चन का जवाब मुझे देना है कमेंट सेक्शन में लिख करके, बस मैं पानी पी लेता हूं थोड़ा, ठीक है, मुझे जवाब दो। चलो फटाक से बताओ। अब देखो कह रहा है कि निम्नलिखित से कौन सी संख्या 8 तथा 18 दोनों से विभाजित हो सकती है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर कैन बी डिविजिबल बाय 8 and 18। अब 8 और 18 से विभाजित ही करना है, बहुत सिंपल सी बात है, ये संख्या 18 से तो डिविजिबल है, 8 से नहीं है, ये संख्या 8 से तो है लेकिन 18 से नहीं है, ये संख्या दोनों से है, यानी कि अपना आंसर हो जाएगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है गुरुजी, बहुत आसान सा सवाल है। 56 और 92 का आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो मैंने दो तरीके से आपको एचसीएफ निकालना बताया है, एक है गुणनखंड विधि, दूसरा भाग विधि। तो भाग विधि से निकाल लेते हैं। देखो 56 और 92 का, तो 56 और 92 का निकालेंगे तो 56 एक कम, ये 56 आ गया, ये 12 में 6 जा 6, 8 में 5 जा 3, 36 आ गया। फिर अपन क्या करेंगे, 56 को इधर लिख देंगे, इस 56 को इधर ले आ लेंगे ना, तो 56 इधर, 36 एक कम 36, यहाँ पे 20 बचा, और फिर इस 36 को इधर लेके आ जाएंगे, तो 36 यहाँ आ गया, ये 20 एक कम 20, 16 बचा, फिर 20 को इधर लेके आ जाएंगे, तो 16 एक कम 16, 4 बचा, फिर 16 को इधर लेके आ जाएंगे, तो 4 चौके 16, 4 चौके 16, यानी कि लास्ट में क्या आया बेटा, लास्ट में आया अपना, लास्ट में देखो 4 आया है ना, तो लास्ट में 4 आया तो अपना एचसीएफ क्या होगा, 4 आएगा। यहाँ कहीं भी थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, मुझे ये पता थी ये बात, तो यहाँ पे 4 जो है आपको रख लेना है, प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे, ठीक है, 4 अपना आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक बगीचे में कुल 729 पेड़ हैं, यदि हर पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने की पंक्तियों की संख्या, तो एक पंक्ति में कितने पेड़ हैं। देयर आर 729 ट्रीज इन अ गार्डन, इफ ईच रो हैज as many as trees as the number of rows, then how many trees are there in a row। समझो, एक बगीचा है अपने पास, एक ऐसा है अपने पास एक बगीचा है, ठीक है, एक बगीचा है अपने पास। तो मान लो बेटा इसमें क्या कह रहा है कि इस बगीचे में अगर 4 पंक्तियां हैं, इस तरह से 4 लाइन से सपोज करो, तो एक लाइन में 4 पेड़ भी होंगे, यानी कि 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2
3 4, मैया जी की जय जयकार। तो ये देखो क्या हो गया भाई, 4 4, एक पंक्ति में 4 पंक्तियां हैं और एक पंक्ति में 4 पेड़ हैं। तो जितनी पंक्तियां होंगी एक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं, कहने का मतलब यही है। मैंने बस एग्जाम्पल दिया। तो आपको क्या करना है ना, आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में हम लोग निकालते हैं बेटा वर्गमूल निकालते हैं। क्या निकालते हैं? वर्गमूल, यानी कि रूट निकालते हैं। रूट, या फिर आप इसको बोल सकते हो स्क्वायर रूट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो 729 का स्क्वायर रूट अपने को निकालना है। बहुत सिंपल है ना, निकाल सकते हो ना 729 का स्क्वायर रूट। देखो तो जरा, 3 से भाग दो तो 3 1 कम 3, 3 चौके 12, 3 3 का 9, 3 से भाग दो तो 3 चौके 12। और क्या कुछ गड़बड़ किया क्या मास्टर ने? ओहो, 3 दूना 6, 3 चौके 12, ठीक है। अब 3 से भाग दोगे तो 3 8 24, 3 1 कम 3, और 3 से भाग दोगे 3 दूना 6, 3 7 21, 3 9 27, फिर 3 3 9 एंड 3 1 3। सो अब अपने को क्या करना है? जोड़े बनाने हैं भैया, दोस्त खोजने हैं। ये जोड़े, ये जोड़े और ये जोड़े, यानी कि 3 यहां से आ गया, 3 यहां से आ गया, 3 यहां से आ गया, 3 3 के 9, 3 के 27, तीनों का गुणा कर लेना है। 27 अपना सही आंसर हो गया, अपना आंसर हो गया बी। यस, आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं कि मजा आ रहा होगा तुम्हें पढ़ने में, कॉपी और पेन लेकर के तुम बैठे हो। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा कॉन्सेप्ट इसमें छिपा हुआ है, बताऊंगा कि कैसे करना है। अच्छा, बहुत अच्छा नहीं कहूंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज अच्छा है। क्यों, जरा समझना। यदि 5 दशमलव इतने इतने को और इस संख्या के अंतर को उनको योग में जोड़ा जाए तो परिणाम कितना प्राप्त होगा? इफ द डिफरेंस ऑफ दिस वन इज एडेड टू देयर सम, देन व्हाट विल बी द रिजल्ट। अब अपने को क्या करना है ना, कि कैलकुलेशन से बचना है। अब कैसे बच सकते हैं? सबसे पहले कह रहा है कि इनका अंतर निकालो। लो जी, 5.835, और अंतर निकालने के लिए -2.057 हमने कर दिया। लो जी, अंतर निकाल लिया, ठीक है। अब कह रहा है कि इनका आप योग भी निकालो। लो भैया, योग भी निकाल ले रहे हैं। 5.835 यानी कि समेशन निकाल ले रहे हैं, एडिशन निकाल ले रहे हैं, प्लस 2.057 है ना, इनका हमने एडिशन निकाल लिया। अब कह रहा है कि हमने योग निकाल लिया, हमने एडिशन निकाल लिया, अब इनको आपस में जोड़ दो। लो, इनको भी आपस में हम जोड़ दे रहे हैं। अब ध्यान से समझना बात को बच्चे, क्या करना है कि जब ब्रैकेट को खोलोगे ना तो ये कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। 835 माइनस 2.057 और प्लस 5.835 और प्लस 2.057। अब देखो, मैंने बोला ना कैलकुलेशन आपको कम करनी है, तो ऐसा नहीं कि इसको घटा लो पहले फिर इसको जोड़ो फिर इसको जोड़ो, ऐसा नहीं करना है। ये देखो, ये -2.057 है, ये प्लस 2.057 है, तो प्लस और माइनस तुम तो गए, इन दोनों को आपस में जोड़ लेना है अपने को। और इन दोनों को जब आपस में जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 11.6 के आसपास, यानी कि ऑप्शन अपना ए सही हो जाएगा। क्या बात क्लियर समझ में आ रही है बच्चों? क्लियर एकदम, ये बात समझ में आ रही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये देखो अगला क्वेश्चन ये रहा। ओहो, ये रहा अगला क्वेश्चन कि इसका जो है लाख में निकटन कीजिए। मतलब लाख के निकट हमको अप्रोक्सीमेशन करना है, सन्निकटन मान निकालना है इन संख्याओं का। तो पहली संख्या क्या दी हुई है? 847464, और दूसरी संख्या क्या दी हुई है? 374646। अब लाख में मान निकालना है ना, तो समझना कैसे करना है अपने को। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो ये है ना 8 वाला, तो 8 के बगल वाली संख्या देखेंगे। कौन सी संख्या? 4 देखेंगे। अगर ये 5 या 5 से बड़ी होगी तो 8 में 1 जोड़ देंगे। क्या ये 5 या 5 से बड़ी है? बोलो तो बताओ मुझे। नहीं गुरुजी, ये 5 से बड़ी तो नहीं है, तो 8 में कुछ नहीं जुड़ेगा, सीधा 8 के आगे 5 जीरो लगा दो, यानी कि 8 लाख हमारा ये आंसर आ गया। अब इसमें वही चीज देखते हैं, देखो वंस, टेंस, थाउजेंड, 10,000, वंस, टेंस, थाउजेंड, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, ये लाख वाला है ना, तो लाख के बगल वाला यानी कि 7 को देखेंगे। क्या ये 5 या 5 से ज्यादा है? गुरुजी बिल्कुल, ये 5 से ज्यादा है। तो अगर ये 5 से ज्यादा है तो 3 में 1 हम एडिशन कर देंगे, 1 जोड़ देंगे, तो 3 + 1 ये 4 हो जाएगा, 4 के आगे 5 जीरो। क्या ये बात कॉन्सेप्ट क्लियर है? एकदम क्रिस्टल क्लियर है? बोलो मुझे, बताओ मुझे अभी, क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? बिल्कुल यकीन के साथ कहता हूं कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही गया होगा। यानी कि हमारा आंसर होगा 8 लाख और 4 लाख। आंसर कौन सा है? ए ऑप्शन, 8 लाख और 4 लाख। अगले क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। इसको सरल करना है बेटा, इसको नहीं कर लोगे क्या? सिंप्लीफाई वाला क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन वाला, सरलीकरण वाला क्वेश्चन। करके मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ इसको जल्दी फटाक से। देखो, ब्रैकेट के अंदर वाली चीज सबसे पहले अपन सॉल्व करते हैं, है ना। तो 45.5, और यहाँ पे डिवीजन यहाँ पे छूट रहा है इंग्लिश वाले क्वेश्चन में, तो आप डिवीजन यहाँ पे लिख लेना बेटा। डिवीजन छूट रहा है तो डिवीजन लिख लेना यहाँ पे, डिवीजन डिवाइडेड बाई, है ना,
यहाँ पे डिवीजन, तो 44.5 डिवाइडेड बाई 9.1, तो ये 5 हो जाएगा। इसका भाग दोगे तो 5 हो जाएगा, 9 5 45, 1 5 5 दिख रहा है, तो ये 5 हो जाएगा। यानी कि इसकी वैल्यू तो भाई साहब हो गई 5, यानी कि इस पूरे की वैल्यू तो 5 हो गई। तो मैं लिख सकता हूं 16.3 माइनस 26.5 और भागा इस पूरे की वैल्यू मैं 5 लिख सकता हूं प्लस 9। अब जरा समझो, हमारे पास माइनस भी है, प्लस भी है, डिवीजन भी है। सबसे पहले किसको, गुरुजी ने बताया था बोर्ड मास रूल, याद करो बोर्ड मास रूल, यानी कि डिवीजन को पहले करना है, फिर गुणा करना है, फिर जोड़ना है, फिर घटाना है। तो डिवीजन को पहले करना है, इसको पहले करोगे तो 16.3 और माइनस 5 का इसमें भाग दोगे तो 5 5 25, 5 3 15 और प्लस 9। 16.3 में से 5.3 घटा दोगे तो 11 प्लस 9 बराबर 20 अपना। यस, 20 सही आंसर है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। लेट्स क्विकली मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों ये मोटिवेशन बना करके रखना है, ये एनर्जी बना करके रखना है, आपको वीडियो को पूरी देखनी है, छोड़ना नहीं है, काम की चीज है। एग्जाम निकालना है तो भी मेहनत करनी पड़ेगी, वीडियो को पूरी देखना। देखो ये 18 घन मीटर तेल से 1500 मिलीलीटर वाली कितनी बोतलें भरी जा सकती हैं? हाउ मेनी 1500 ml बॉटल्स कैन बी फिल्ड विथ 18 क्यूबिक मीटर्स ऑफ ऑयल। अब देखो एक घन मीटर में ये चीज याद रखना, घन मीटर बोलो या फिर क्यूबिक मीटर बोलो बराबर होता है 1000 लीटर। 1000 लीटर बराबर 1000 लीटर। ये चीज आप याद करना, ये चीज नोट करके रख लेना। एक घन मीटर में 1000 लीटर, तो क्या मैं कह सकता हूं कि 18 घन मीटर में क्यूबिक मीटर में 18 ऐसे लिखो, क्यूबिक मीटर में 18 क्यूबिक मीटर में 18 घन मीटर में 18,000 लीटर होगा। 18,000 लीटर होगा, यानी कि अपने पास टोटल तेल कितना है? 18,000 लीटर तेल है। ठीक है, अब कह रहा है कि 1500 ml, तो जरा बात ध्यान से समझना बच्चों कि 1000 ml का होता है 1 लीटर, 1000 मिलीलीटर का 1 लीटर होता है। तो अगर हमको ml को लीटर में बदलना है तो हम 1000 से भाग दे देंगे। तो अपने पास यहां साइड में कर लेते हैं, अपने पास 1500 ml है ना, इसको लीटर में अगर बदलेंगे तो 1500 को 1000 से भाग दे देंगे, यानी कि 1.5 लीटर। 1.5 लीटर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है तो मैं नीचे लिख देता हूं 1.5 लीटर, 1.5 लीटर। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जैसे हमारे पास 18,000 लीटर तेल है टोटल। अब इसको छोटे छोटे बॉटल्स में भरना है, इस तरह से छोटे छोटे बॉटल्स में अपने को भरना है तेल। अब छोटे छोटे बॉटल्स में भरना है, इस बॉटल की कैपेसिटी है, एक बॉटल है 1.5 लीटर का, मतलब 1.5 लीटर का। 18,000 लीटर टोटल तेल है, तो कितनी बोतलें भरेंगी बताओ तो? 18,000 में अपने को भाग दे देना है 1.5 से, 1.5 से भाग दे देना है। 1.5 से अगर भाग दोगे 18,000 में तो ये आ जाएगा 12,000 अपना आंसर आ जाएगा 12,000, यानी कि सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखो अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु के मूल्य को 360 रुपए से बढ़ाकर 378 रुपए कर दिया जाता है तो प्रतिशत वृद्धि बताइए। इफ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज फ्रॉम 360 टू 378 देन व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज। 360 से बढ़ा करके किसी वस्तु के मूल्य को 378 कर दिया गया, तो बढ़ा कितना? क्या मैं कह सकता हूं कि 18 रुपए बढ़ा? गुरुजी बात बिल्कुल सही बोल रहे हो, कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। अब देखो 18 रुपए बढ़ा है हमारा, तो 18 रुपए बढ़ा कितने में? 360 में। तो 360 को नीचे रखेंगे, परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। 18 दूना 18, एक मिनट पहले एक काम करते हैं, ये तुम तो गए 0 से 0, तुम तो गए 18 दूना 36 और 2 से 10 काटोगे 2 पंजे 10, यानी कि 5% हमारा सही आंसर आ गया। बोलो बेटा, आ गया ना 5%, यानी कि ए ऑप्शन अपना सही ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपने पास 4-5 क्वेश्चन और बचे हैं मैथ्स के। यस, उसके बाद हिंदी वाला, लैंग्वेज वाला, इंग्लिश वाला सेक्शन करेंगे पूरा मजेदार तरीके से। किसी चार्जर को क्रमशः 5% और 12% के लाभ पर बेचने पर प्राप्त लाभों का अंतर जो है वो 35 है, तो चार्जर का क्रय मूल्य होगा। If the difference between the profits obtained by selling a charger at 5% and 20% profit respectively is 35, then what will be the cost price of the charger? क्या कह रहा भाई, अगर किसी चार्जर को, देखो समझो बात को, कोई एक चार्जर है, सबसे पहले हमने उसको 5% पे बेचा, उसके बाद 12% पे बेचा, ठीक है। जो डिफरेंस आ रहा है वो है 35 रुपए का, समझ रहे हो? तो 5% और 12%, 5% पे बेचा और 12% पे बेचा, इन दोनों का डिफरेंस क्या है?
आसान सा तरीका बता रहा हूं, इन दोनों का डिफरेंस है 7%, और इसी 7% की वैल्यू तो 35 रुपए है ना, क्योंकि कह रहा है कि ये डिफरेंस की वैल्यू जो है 35 रुपए है, तो इसी 7% की वैल्यू 35 रुपए है। तो बेटा एक बात बताओ कि मैंने आपको ईटीपी सीरीज में कराया हुआ था कि अगर परसेंटेज वाले बहुत सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं, 7% की वैल्यू 35 है, तो हमें कोई भी चीज 100% होती है, तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 35 में 7% की वैल्यू दी हुई है और 100% की वैल्यू निकालनी है, यानी कि 35 गुणे 100/7 कर देंगे। कैसे? 7% की वैल्यू दी हुई है, 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 35 में जो दिया हुआ है उसमें 100/7 का गुणा कर देंगे। अब देखो 7 से 100 काटेंगे तो तुम तो गए 5 बार में, 5 गुणे 100 500 रुपए। मेरा आंसर आ गया ए। क्या ये बात एकदम दिमाग में खोपड़ी में घुसी की नहीं? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मजा आएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो रघु की आय आर्यन की आय से 2 गुनी है, तो आर्यन की आय रघु की आय से कितने % कम है? रघु's इनकम इज ट्वाइस दैट ऑफ आर्यन, देन बाय व्हाट % आर्यन's इनकम इज लेस देन रघु? देखो अपने पास दो बंदे हैं, एक तो आर्यन है, एक तो रघु है। तो क्या कह रहा है बच्चे, सिंपल तरीका समझना कि रघु की आय ट्वाइस है आर्यन से, मतलब अगर मैं आर्यन की आय 100 मान लूं तो इससे दुगनी रघु की आय है, यानी कि 200 रुपए है ना। अगर इसकी आय 100 है तो इसकी आय 200 रुपए है। कह रहा है कि रघु की आय से कितने %, आर्यन की आय जो है मतलब इसकी आय तो कम है ना, तो इससे कितने % कम है? तो जरा देखो 200 से ये 100 आ रहा है, यानी कि 200 से 100 रुपए कम है। तुलना किससे कर रहा है? रघु से। पूछ रहा है कि रघु से कितने % कम है, रघु से कितने % कम है, तो 100 रुपए कम है। तुलना कर रहा है रघु से, तो 200 नीचे रखेंगे, 100 नहीं रखेंगे, क्योंकि तुलना कर रहा है रघु से। पूछ रहा है कि रघु से कितना % कम है, तो 200 को हमने नीचे रखा, % निकालने के लिए 100 से गुणा कर दिया। सिंपल है, बोलो सिंपल है गुरुजी की। ये तो गया 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 2 से काटोगे तो ये 50% आ जाएगा, यानी कि 50% कम है ना। तो आंसर है 50%, डी ऑप्शन अपना सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन बेटा फटाक से करो। देखो समर किसी कार्य को 48 दिन में समाप्त कर सकता है, यदि वह 8 दिनों तक कार्य करे तो कितना भाग्यकार होगा? समर कैन फिनिश वर्क इन 48 डेज इफ he works for 8 days, then what part of the work will be done? देखो क्या कह रहा है कि 48 दिन में कोई भी काम है, एक दीवार बनाने का काम है, घर बनाने का काम है, कोई भी काम है, एक पोखरी खोदने का काम है, तो ये 48 दिन में कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, तो पूरा काम जो है, देखो पूरा काम ये कर लेता है 48 दिन में। 48 दिन में, या तो ऐसे आप लिख सकते हो कि 48 दिन में करता है एक काम, मतलब पूरा काम। ठीक है, तो 8 दिन में कितना करेगा? 8 दिन में कितना करेगा? सबसे पहले एक दिन का निकाल लो, तो एक दिन में करेगा 1/48 भाग, तो 8 दिन में कितना करेगा? 1/48 गुणे 8 कर देंगे, 8 से गुणा कर देंगे। देखो एक दिन में कम काम करेगा इसलिए भाग दे रहे हैं, फिर 8 मतलब बढ़ा रहे हैं ना, 1 से 8 कर रहे हैं तो गुणा कर रहे हैं, क्योंकि और ज्यादा काम होगा, तो 8/48 यानी कि 1/6 भाग काम होगा पूरा। क्या मेरी बात सही है? सी। अब इसको मैंने रेशियो वाले तरीके से भी करा रखा है, बहुत सारे कई तरीके होते हैं, ये तो मैंने एक ही नियम से कराया, रेशियो वाले तरीके से भी करा रखा है। तो बहुत सारी चीजें अगर एक में अभी समझने की कोशिश करेंगे तो सब चीजें गड्ढमड हो जाएंगी, तो आपको एक एक तरीका लेकर के चलना है। ईटीपी वाले में, आई थिंक ईटीपी वाले में नहीं कराया मेरे ख्याल से, यस मॉडल पेपर में ऐसे क्वेश्चन रेशियो वाले से बहुत मैंने कराया है, मॉडल पेपर ले लेना। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं कि 15 मीटर पर सेकेंड को मीटर प्रति मिनट। अभी देखो ये ईटीपी 4 में, ईटीपी वाली सीरीज अगर तुमने नहीं देखा है, एग्जाम टाइम प्रैक्टिस वाली सीरीज, तो बेटा उसको देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें मैं करा रहा हूं। एग्जाम टाइम प्रैक्टिस वाली सीरीज अगर नहीं देखा है तो देख जरूर लेना। ईटीपी 4 में ये कन्वर्जन से रिलेटेड सारी चीजें मैंने बताई हैं कि मीटर पर सेकेंड को मीटर प्रति मिनट में बदलना है। देखो ये मीटर है, ये सेकेंड है, मीटर प्रति सेकेंड को अपने को बदलना है मीटर प्रति मिनट में बदलना है, मीटर प्रति मिनट में बदलना है। तो जरा एक बात समझो बेटा कि मीटर को मीटर में बदलना है तो कोई चेंज नहीं होगा, सेकंड को मिनट में बदलना है तो 1/60 से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे? 1/60 से गुणा करेंगे। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि छोटे से बड़े में बदल रहे हैं ना, छोटे से बड़े में बदल रहे हैं तो 1/60 से इसलिए गुणा करेंगे। अगर इससे मिनट से सेकंड में बदलते तो 60 से गुणा करते, छोटे से बड़े में बदल रहे हैं तो 1/60 से गुणा करेंगे, क्योंकि अपन जानते हैं 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 1/60 से नीचे गुणा कर देंगे और ऊपर किसी से नहीं, मतलब 1 से गुणा करेंगे। यानी कि 15 को अपन को क्या करना है, ऊपर 1 से गुणा और नीचे 1/60 से गुणा। सिंपल सी चीज है, ठीक है, 1/60 से गुणा। अब ये 60 ऊपर जाएगा ना तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखना ध्यान से समझना, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 15
इंटू 60 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी एक एक का तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा, कट जाएगा। तो 15 6 का 90 यानी कि 900 आ गया। 900 मीटर प्रति मिनट, 900 मीटर प्रति मिनट अपना आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन सही ऑप्शन है। कितने क्वेश्चन और बचे मैथ्स के? मैथ्स के बेटा एक क्वेश्चन। यस, वी हैव रीच टू द लास्ट क्वेश्चन। इसको बहुत मजेदार तरीके से करना है, उसके बाद लैंग्वेज के सारे क्वेश्चन करके ही जाना है। देखो ये लास्ट क्वेश्चन मैथ्स का। 136 सेंटीमीटर लंबे तार से एक आयत बनता है, इस आयत का अधिकतम क्षेत्रफल क्या हो सकता है? रेक्टेंगल इज मेड यूजिंग अ वायर 136 सेंटीमीटर लॉन्ग, व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया दिस रेक्टेंगल कैन हैव? समझना, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है बच्चे। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो आपके दिमाग में एक चीज चलना चाहिए, कॉन्सेप्ट चलना चाहिए कि अगर मैक्सिमम एरिया की बात कर रहा है तो अपने को पता है कि वो आयत नहीं है, आयत तो धोखा है, आयत बेटा धोखा है, वो आयत नहीं है, वो क्या है? तुम वर्ग हो, तुम एक्चुअली में वर्ग हो, आयत नहीं हो, वर्ग हो। और हम सभी जानते हैं कि वर्ग का लंबाई चौड़ाई सब बराबर होता है, तो अगर ये आयत नहीं वर्ग है तो ये लंबाई चौड़ाई सब बराबर होगा। कह रहा है कि एक तार से, मान लो हमने ऐसे तार लिया है ना, ऐसे लंबा तार, इसको मोड़ करके हमने ये वर्ग बना दिया इस तरह से। जब मैक्सिमम एरिया की बात करें, आयत तो बोल रहा है लेकिन वो वर्ग होगा, क्योंकि हर एक आयत जो है वर्ग नहीं होता, लेकिन हर एक वर्ग आयत जरूर होता है। नहीं समझे? बहुत डीप में समझने की जरूरत नहीं, बस इतना समझो कि मैक्सिमम एरिया की बात करें। अभी एग्जाम का टाइम है, तो पीएचडी करने की टॉपिक पे जरूरत नहीं, जो चीजें काम की हैं समझते चलो। कि अगर एरिया की, मैक्सिमम एरिया की बात करें तो समझो वो वर्ग होगा, और 136 सेंटीमीटर लॉन्ग दिया है ना, तो आप ये समझ लो ये पेरीमीटर ही तो है, इससे हमने बनाया, मतलब चारों चक्कर लगा लिया, यानी कि ये पेरीमीटर हो गया। परिमाप दिया है, परिमाप बराबर बेटा दिया है 136। तो क्या अपन साइड निकाल सकते हैं, यानी कि भुजा निकाल सकते हैं, एक भुजा? गुरुजी बिल्कुल, 136 में 4 का भाग दे देंगे, यानी कि ये क्या हो जाएगा? 4 तिहाई 12 और 4 चौके 16, 34 हो जाएगी, इसकी भुजा हो जाएगी 34 भुजा हो जाएगी, एक भुजा, यानी कि एक भुजा 34। एरिया निकालने के लिए बेटा, एरिया निकालने के लिए हम सभी जानते हैं ए स्क्वायर, यानी कि साइड का स्क्वायर 34 का स्क्वायर कर देंगे, है ना? तो 34 का स्क्वायर करेंगे 34 इंटू 34, तो 34 चौके 4 चौके 16, 4 3 12 1 13, 3 चौके 12, 3 3 के 9, तो ये 6 5 1056। कुछ गड़बड़ कर रहा है क्या मास्टर? मास्टर कुछ गड़बड़ कर रहा है क्या कैलकुलेशन में? 4 चौके 16 हासिल 1, 4 3 12 1 13, 3 चौके 12 हासिल 1, 3 3 9 1 10। ओहो मास्टर यहाँ पे गलती कर दिया, ये 10 हो गया, ठीक है। तो 3 2 5 और 1156, अपना आंसर हो गया 1156 आंसर ये हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने कुल मिला करके 60 क्वेश्चन कर लिए। यस, हमने किए 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के और 40 क्वेश्चन अपन ने किए मेंटल एबिलिटी के। तो भाई कांग्रेट्स आप सभी को, आप यहां तक बने रहे, बहुत ही सिंसियर बच्चे, बहुत ही अच्छे बच्चे। अपन 20 क्वेश्चन बचे हैं, उसको भी जल्दी फटाक से कर लेते हैं। लैंग्वेज वाले सेक्शन करने का तरीका पुराने बच्चों को तो पता ही है, बाकी अगर आप ये सीरीज शुरू से नहीं देख रहे हो ना, शुरू से देखो, ईटीपी वाली सीरीज देखो, गेस्ट पेपर के पुराने सीरीज पड़े हुए हैं उसको देखो, गेस्ट पेपर 1 जो है उसको देखो, मॉडल पेपर के सीरीज पड़े हुए हैं। अरे भाई मैंने तुम्हारे लिए सारे मॉडल पेपर की भरमार लगा रखी है चैनल पे, तो सभी को देखो। और मॉडल पेपर और ज्यादा अगर तुम्हें प्रैक्टिस करने की जरूरत वाकई में है प्रैक्टिस की, तो आप मॉडल पेपर ले लेना ऐप में जाकर के, एग्जाम 20 कूपन कोड का जरूर यूज करना। नेक्स्ट देखो, ये अपना पहला पैसेज है। अब आपको क्या करना है ना, पैसेज को पढ़ना है और आंसर देना है। तो पैसेज आपको पढ़ने की आदत एग्जाम में डालनी है बेटा, तो इसलिए पैसेज मैं नहीं पढ़ूंगा, स्क्रीन को पॉज करो, मैं हट जाता हूं, पैसेज आप पढ़ो और उसके बाद आंसर देने की कोशिश करो। चलो फटाक से पैसेज पढ़ो। पैसेज सभी बच्चे पढ़ेंगे, सभी बच्चे पैसेज पढ़ेंगे, अच्छे बच्चे पढ़ो तो फटाक से पैसेज पढ़ लिया। देखो ये जो पैसेज है ना, ये पैसेज बेटा है रेशम मार्ग के बारे में, यानी कि सिल्क रूट के बारे में। तो इसको आंसर मैं डायरेक्ट बताते हुए चलता हूं, फटाक से इसको खत्म करते हैं। रेशम मार्ग को और किस नाम से जाना जाता है? बाई व्हाट अदर नेम इज द सिल्क रूट इज नोन? तो इंग्लिश में तो लिखा हुआ है कि इसको एंशिएंट ट्रेड रूट के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन ए। और हिंदी में लिखा हुआ है कि रेशम मार्ग को हमें सिल्क रूट से भी जानते हैं, हम सिल्क रूट से भी जानते हैं, तो ऑप्शन ए, ठीक है। सिल्क रूट क्योंकि अंग्रेजी नाम है, अब अंग्रेजी नाम 2 बार तो लिखेगा नहीं, इसलिए इसमें एक और नाम से जाना जाता है, यानी कि जो एंशिएंट ट्रेड रूट के नाम से, तो वो हमारा आंसर सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, इस मार्ग को खोलने का श्रेय किस देश के हान राजवंश को जाता है? तो यहां पे लिखा हुआ है इस मार्ग को खोलने का श्रेय चीन के हान राजवंश को जाता है, यानी कि चीन के, चाइना की बात कर रहा है। देखो यहां पे लिखा हुआ है द क्रेडिट फॉर ओपनिंग दिस रूट गोज टू द हान डायनेस्टी ऑफ चाइना, सो चाइना इज द करेक्ट आंसर।
अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, द सिल्क रूट सर्व्ड टू कनेक्ट विच कॉन्टिनेंट विथ यूरोप एंड अफ्रीका इन एंशिएंट मेडिवल टाइम्स। रेशम मार्ग प्राचीन और मध्यकाल में किस महाद्वीप को यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप से जोड़ने का कार्य करता था। तो पहले ही लाइन में अपने को आंसर मिला, रेशम मार्ग प्राचीन और मध्यकाल में एशिया महाद्वीप को यूरोप और अफ्रीका से जोड़ने का कार्य करता था। तो अपना आंसर है एशिया, है ना, एशिया। हियर यू कैन सी द आंसर, द सिल्क रूट सर्व टू कनेक्ट द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया विद द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप एंड अफ्रीका। करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन ऑफ दिस पैसेज इज हियर ऑन योर स्क्रीन। क्या कह रहा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द सिल्क रूट, कितनी लंबाई है। तो भाई साहब 6500 किलोमीटर यहाँ पे देखो दिया हुआ है, 6500 किलोमीटर रेशम मार्ग की लंबाई है, 6500 किलोमीटर आंसर इज गिवन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पैसेज, उसके बाद अगला पैसेज करते हैं। देखो द सिनोनिम ऑफ रूट, रूट यानी कि रास्ते का पर्यायवाची क्या है, रास्ता, पथ, राह, उपर्युक्त सभी, इसमें ट्रैक, पाथ, वे, उपर्युक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अगला पैसेज ये रहा, मैं हट जाता हूं, अच्छे से पढ़ो और आंसर दो बेटा, आंसर दो। ये पैसेज जो है किसके बारे में है, दोस्तों के मिलन के बारे में, मतलब दोस्त बहुत दिन बाद मिल रहे हैं दिवाली की छुट्टी में, उसके बारे में है, कहीं घूमने गए हैं, टूर पे गए हैं, पिकनिक पे गए हैं, तो उसके बारे में ये पैसेज है। फटाक से इसका आंसर मुझे दो। पहला क्वेश्चन, स्क्रीन को पॉज करके पढ़ लो। पढ़ लिया, पढ़ो पढ़ो, पढ़ लिया ना। चलो, अब किस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा के नाम से जाना जाता है। यहां पे मैंने ऑलरेडी मार्क कर रखा हुआ है चित्रकूट, कौन सा, चित्रकूट जलप्रपात देखने गए सभी दोस्त मिलकर के। इस जलप्रपात को, किस जलप्रपात को, चित्रकूट जलप्रपात को। तो यहां पे आपका प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम का यूज किया गया है, यानी कि चित्रकूट डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है लेकिन लिखा हुआ है इस जलप्रपात को। तो इस जलप्रपात मतलब कौन सा जलप्रपात जिसकी बात हुई है, किसकी बात हुई है, चित्रकूट जलप्रपात की। तो यानी कि आंसर होगा अपना, यहां पे देखो चित्रकूट यहां पे लिखा हुआ है कि दिस वाटरफॉल, और यहां पे वाटरफॉल का मेंशन पहले कर दिया गया है कि द फेमस चित्रकूट फॉल। सो दिस वाटरफॉल इज आल्सो नोन एज नियाग्रा ऑफ इंडिया। आंसर इज चित्रकूट। अगला क्वेश्चन देखो क्या है कि व्हेन डिड ऑल द फ्रेंड्स मीट, सभी दोस्त कब मिले, तो दिवाली की छुट्टी पर। कब, यहां पे देखो दिवाली की छुट्टी पर मिले। आंसर कौन सा है अपना, ए ऑप्शन सही ऑप्शन है, दिवाली की छुट्टी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो ये रहा कि अमन वर्कड इन ए सॉफ्टवेयर कंपनी इन पुणे सिटी। ओहो, मैंने तो आंसर ही बता दिया। इन विच सिटी डिड अमन वर्क इन ए सॉफ्टवेयर कंपनी। अब अमन किस शहर में सॉफ्टवेयर कंपनी में कार्य करता था। तो अमन जो है पुणे शहर में, यहां पे लिखा हुआ देखो, अमन पुणे शहर में सॉफ्टवेयर कंपनी में कार्य करता था। देखो बहुत आसान से क्वेश्चन है, लेकिन चूंकि तुम्हें सारे 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं एक बार में, एक सिटिंग में, इसलिए जरूरी है इस क्वेश्चन को सारे कवर करना। ठीक है, वरना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है हिंदी का कवर करना, लेकिन कुछ क्वेश्चन, कुछ ट्रिक्स मैं बताते हुए चलूंगा। जैसे अभी सर्वनाम वाली बात आई थी, मैंने बताया आपको, तो ऐसे छोटे छोटे ट्रिक्स ही आपका हौसला बढ़ाएंगे और एग्जाम में जो है आपको कॉन्फिडेंस देंगे ताकि आपका जो है एग्जाम निकल पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि मित्र का पर्यायवाची नहीं है। मित्र का पर्यायवाची भाई शत्रु तो उसका अपोजिट है ना, विपरीत है। शत्रु, सांप, दुश्मन कोई भी पर्यायवाची नहीं है, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि सभी इसके पर्यायवाची नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिनोनिम ऑफ फ्रेंड, तो ये सभी इसके फ्रेंड नहीं है, मतलब सभी फ्रेंड के पर्यायवाची यानी कि सिनोनिम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दोस्तों ने किस गुफा के दर्शन किए। तो यहां पे लिखा हुआ है कुटुमसार गुफा के दर्शन किए, कुटुमसर गुफा यहां पे लिखा हुआ। आफ्टर एंजॉयिंग द वाटरफॉल ऑल द फ्रेंड्स विजिटेड कुटुमसर केव। कुटुमसर ऑप्शन है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड ओहो, ये है अगला पैसेज। दो पैसेज और बचा, जल्दी से कर लेते हैं। ये देखो एक जंगल के बारे में है। दो मित्र जंगल में घूमने गए, जंगल बहुत ही डरावना था, बहुत ही डेंस था जंगल। उस जंगल में घूमने गए, एक सामने से भालू आता हुआ दिखाई दिया। तो एक दोस्त को क्या है ना कि पेड़ पे चढ़ने आता है, वो खटाक खटाक मतलब पेड़ पे चढ़ गया, और दूसरे दोस्त को नहीं आता था, छोड़ गया, वो जमीन पे सोया रह गया। भालू आया, ऐसे करके सूंघा उसको और चला गया। जब भालू चला गया तो पहला मित्र उतरता है पेड़ पर से, बोलता है कि भाई मित्र, भालू क्या कह रहा था तुम्हारे कान में। तो पहले मित्र ने कहा कि यही कह रहा था कि तुम्हारे जैसे मित्र को, यानी कि धोखेबाज मित्र की जो है बात कभी नहीं माननी चाहिए, भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। कैसे मित्र का, और ये क्वेश्चन भी है। तो जंगल कैसा था, जंगल देखो यहां पे लिखा हुआ, मैं हट जा रहा हूं, एक बार पैसेज आप खुद ही पढ़ लो। ठीक है, पॉज करके पढ़ लो। पढ़ लिया। देखो जंगल कैसा था, घना होने के साथ साथ खतरनाक भी था। तो घना भी था, खतरनाक भी था, यानी कि ए और बी दोनों, ये वाला ऑप्शन अपना सही होगा। ये देखो हाउ वाज द फॉरेस्ट, कहां पे है कि द फॉरेस्ट वाज डेंस एज वेल एज डेंजरस, डेंसली एंड डेंजरस दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज दिस स्टोरी रिलेटेड टू। ये स्टोरी किससे रिलेटेड है, दोस्ती के बारे में। यस, दोनों दोस्ती के बारे में, फ्रेंडशिप के बारे में। अगला क्वेश्चन
देखो, व्हाट डिड द फर्स्ट फ्रेंड डू व्हेन ही सॉ द बियर कमिंग? भालू को आते देखकर पहले मित्र ने क्या किया? तो जब भालू पास आने लगा ना, तो पहला मित्र खटाक से पेड़ पे चढ़ गया, मैंने आपको बताया, तो पेड़ पे चढ़ गया, वो पेड़ पे चढ़ गया, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, वी शुड नेवर ट्रस्ट, क्या बोला कान में, क्या बोला उसके, कि हमें धोखेबाज मित्रों पे यानी कि झूठे मित्रों पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। कैसे मित्रों का कभी भरोसा नहीं करना चाहिए? झूठे मित्रों का। यहां पे लिखा हुआ है कि झूठे मित्रों का भरोसा नहीं करना चाहिए। वी शुड, कहां पे लिखा हुआ है? दैट वन शुड नेवर ट्रस्ट फॉल्स फ्रेंड, फॉल्स फ्रेंड का भरोसा नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, द सिनोनिम ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का सिनोनिम क्या है, पर्यायवाची क्या है? वन, अरण्य, कानन, यानी कि उपर्युक्त सभी, सभी पर्यायवाची है इसमें। देखो, टिम्बरलैंड, वुड्स, वुड आ गया तो लकड़ी, वुड्स आ गया तो जंगल, और जंगल, ये सभी पर्यायवाची हैं, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। देखा हमने ये पर्यायवाची में थोड़ा सा ध्यान दिया, और इसके पहले स्टोरी किससे रिलेटेड है वो चीज भी पढ़ के बतानी पड़ेगी। तो ये चीज आपको धीरे धीरे समझ डेवलप होगी, जैसे जैसे आप और प्रैक्टिस करोगे समझ बिल्कुल डेवलप होती जाएगी, क्लियर होते चलेगा कॉन्सेप्ट। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखो, लास्ट, वी आर लेफ्ट विथ ओनली लास्ट 5 क्वेश्चंस आपको करके जाने हैं। ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, चाणक्य के बारे में। इसमें ये पहला क्वेश्चन नहीं, एक क्वेश्चन बहुत ही दमदार है, बहुत ही दमदार, मैं बताऊंगा तुम्हें, लेकिन सबसे पहले इसको पढ़ो, ठीक है, इसको पढ़ो और उसके बाद मुझे आंसर्स दो जल्दी कमेंट सेक्शन में लिख करके। पढ़ लिया? चलो 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 चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो चाणक्य नीति के अनुसार जिस व्यक्ति का हृदय शुद्ध है उसे किसकी आवश्यकता नहीं है? तो यहां पे लिखा हुआ है जिस व्यक्ति का हृदय शुद्ध है उसे तीर्थ यात्रा की आवश्यकता नहीं है, डज नॉट नीड पिलग्रिमेज। अकॉर्डिंग टू चाणक्य नीति, अ पर्सन हु हैज अ प्योर हार्ट डज नॉट नीड। अच्छा, हार्ट से याद आया कि जितने बच्चे सारे के सारे 80 क्वेश्चंस के आंसर मुझे इस कमेंट सेक्शन में लिख करके देंगे, उन सभी बच्चों को मैं कोशिश करूंगा एक एक हार्ट जरूर दूंगा, एक एक दिल जरूर दूंगा। तो अपना रिवॉर्ड पाने के लिए बच्चे सभी 80 क्वेश्चन लिखना जरूर। वीडियो को लाइक कर देना, अभी तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक करके जरा शेयर करना अंतिम में वीडियो को सारे दोस्तों के साथ। अगला देखो, तो हमें ये क्या है कि तीर्थ यात्रा की आवश्यकता नहीं है, पिलग्रिमेज की आवश्यकता नहीं है। वी आर लेफ्ट विद 4 क्वेश्चन मोर, लेट्स मूव टू द 4th लास्ट क्वेश्चन। क्या है कि चंद्रगुप्त मौर्य के अन्य नाम, हाँ यही क्वेश्चन मैंने बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। व्हाट आर द अदर नेम्स ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य? बच्चे देखेंगे कि यहां पे लिखा हुआ है कि ही ऑल्सो नोन एज कौटिल्य विष्णुगुप्त। देखा भैया, कौटिल्य विष्णुगुप्त, कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौटिल्य होगा, विष्णुगुप्त? इनमें से कोई सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि चाणक्य जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे, चाणक्य थे। किसके बारे में बात हो रही है? चाणक्य के बारे में। कह रहा है कि उन्हें कौटिल्य विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। किसको 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 किसको? चाणक्य को, चाणक्य को, ना कि चंद्रगुप्त को। चंद्रगुप्त को नहीं, देखो बात हो रही है चाणक्य के बारे में। चाणक्य वॉज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ चंद्रगुप्त, चाणक्य के बारे में बात हो रही है। वह ही इज ऑल्सो नोन एज कौटिल्य और विष्णुगुप्त। किसके बारे में? कौन? चाणक्य। चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य को नहीं। और हमसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछ रहा है कि चाणक्य के अन्य नाम कौन कौन से हैं, हमसे तो पूछ रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के अन्य नाम कौन कौन से हैं। तो इनमें से कोई नहीं होगा, नन ऑफ दिस। अच्छा क्वेश्चन था ना, अच्छा क्वेश्चन था ना। कमेंट सेक्शन में लिखो गुरुजी दमदार क्वेश्चन था ये वाला, तो मजा ही आ गया, क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, गलती कर देते हैं। यहां पे उन्होंने देखा कौटिल्य विष्णुगुप्त, तो मैं पक्का कह रहा हूं कि तुम में से 90% से ज्यादा बच्चे कौटिल्य विष्णुगुप्त पर टिक लगा के आते। अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे ऐसे घुमावदार क्वेश्चन आते हैं। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये रहा कि व्हाट पोस्ट डिड चाणक्य होल्ड इन मौर्यन एम्पायर? मतलब चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे? तो वो महामंत्री थे, जनरल सेक्रेटरी। यहां पे लिखा हुआ है चाणक्य वाज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। देखो महामंत्री थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और दिस इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन, आई थिंक सेकंड लास्ट है या फिर लास्ट है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, यस। क्या है? अकॉर्डिंग टू द चाणक्य, व्हाट शुड वी डू विद द हेल्प वी हैव रिसीव्ड फ्रॉम अदर्स? तो यहां पे लिखा हुआ है, देखो कि कहां पे लिखा हुआ है, देखो वी शुड रिटर्न द हेल्प दैट वी हैव रिसीव्ड फ्रॉम अदर। वी शुड रिटर्न द हेल्प, मतलब अगर हमारी किसी ने मदद की है तो हमें भी उनकी मदद करनी चाहिए, या फिर किसी और की मदद जरूर करनी चाहिए। मतलब हमेशा उपकार मानना चाहिए हमें। ऐसा नहीं है कि उस चीज को इग्नोर कर दिया, किसी ने हमारी हेल्प करी हमारी जरूरत के टाइम पे, और वो किसी जरूरत में पड़ा तो हम हेल्प करने से मना कर दें, ये बुरी बात है बेटा। इस चीज को जरूर, ये अपने चरित्र में भी, अपने व्यवहार में भी इंसान को लेकर के आना चाहिए। तुम अभी छोटे हो, छोटी छोटी चीजें सीखते चलोगे, जीवन में बहुत कुछ सीखना बाकी है, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें सीखोगे तो जीवन में बहुत आगे जाओगे। ठीक, क्या करना है, अगर तुम्हारी कोई हेल्प कर रहा है तो तुम भी उसकी मदद जरूर करो समय काम आने पर, ठीक है। तो चाणक्य के अनुसार हमें जो मदद दूसरों से प्राप्त हुई उसे क्या करना चाहिए? उसे लौटाना चाहिए।
यहाँ पर लौटना चाहिए लिखा हुआ, लौटाना चाहिए होगा, उसे लौटाना चाहिए, मतलब उनकी भी हेल्प जरूर करनी चाहिए। लौटाना ऐसा नहीं कि भाई कोई हेल्प कर रहा है ना ना हमें तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, ऐसे नहीं बोल, अरे भाई तुम्हारी जरूरत के समय पे हेल्प कर रहा है उस आदमी को, ऐसे थोड़ी ना बोलोगे आप। तो लौटाने का मतलब ये नहीं है, लौटाने का मतलब ये है कि जब उसकी जरूरत हो, जब वो जरूरत में हो तो तुम भी उसकी हेल्प जरूर करो, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, यस लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। ईश्वर का पर्यायवाची नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिनोनिम ऑफ गॉड। गॉड का सिनोनिम क्या है जरा देखो, ईश्वर का पर्यायवाची। भगवान, देव, भगवान बोलते हैं हम ईश्वर को, पूजा करते हैं, भगवान बोलते हैं, ईश्वर बोलते हैं, देवता बोलते हैं, अल्लाह बोलते हैं, तो ये सभी भगवान के पर्यायवाची है। असुर, असुर मतलब दानव, ये नहीं है ना पर्यायवाची। डिटी, डिवाइन बीइंग, सुप्रीम बीइंग, असुर, असुर इज नॉट ए सिनोनिम ऑफ गॉड। तो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड ऑल द 80 क्वेश्चंस। और अगर तुमने सभी 80 क्वेश्चन देखे हैं तो मुझे जानना है कि कितने बच्चे देखे हैं 80 क्वेश्चन। तो मैं ना, तुम एक काम करो, बहुत सारे बच्चे तो भाग गए होंगे, तुम एक काम करो कि आप एक ऐसे लिखो कि कमेंट सेक्शन में आप लिखो गुरुजी वाह, गुरुजी वाह, आप लिख दो, सिंपल सा। जो बच्चे यहां तक आए होंगे उन्हें ये चीज पता होगी। अब मैं देखता हूं कि कितने बच्चे आए हैं। वाह गुरुजी वाह, तुम कमेंट सेक्शन में लिखकर बोलोगे वाह गुरुजी वाह, तब मैं समझ जाऊंगा कितने सारे बच्चे लास्ट तक देखे, ठीक है। और एक बार और आपको रिमाइंड करा देता हूं कि बच्चों प्रैक्टिस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ड्रोन स्कूल का ऐप डाउनलोड कर लेना और ये मॉडल पेपर्स ले लेना। एग्जाम 20 का यूज करोगे ना तो तुम्हें 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। मॉडल पेपर्स लेकर के, मॉक टेस्ट लेकर के प्रैक्टिस कर लो, चाहे 5 दिन बचे हो, 6 दिन बचे हो, 1 हफ्ते बचे हो, एग्जाम में प्रैक्टिस बहुत जरूरी है बेटा। ये तुम्हारा समझ लो कि अगर नवोदय में सिलेक्शन हो गया, और होगा ही अगर तुमने साल भर अच्छे से मेहनत करी है, अच्छे से चीजों को फॉलो किया है, प्रैक्टिस करी है, तो जरूर से सिलेक्शन होगा तुम्हारा। ये प्रैक्टिस पेपर ले लो, मॉडल पेपर सारे, और इसमें सॉल्यूशंस वगैरह सभी चीजें डिटेल में दी हुई हैं। संपूर्ण कोर्स ले सकते हो अगर आप अगले साल के लिए तैयारी कर रहे हो, या अभी अगर इसी साल लेना चाहते हो तब भी कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। सारी चीजें लेकर के प्रैक्टिस कर लो। आपसे मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको दमदार लगी होगी, मजा आया होगा, बहुत मजा आया होगा। तो वही वीडियो को लाइक करना, सारे दोस्तों का शेयर कर देना, ठीक है। और ये हमारी मेहनत का फल है, जब तुम शेयर करते हो इसको और भी ज्यादा लोगों तक रिकमेंड होती है तो हमें भी मजा आता है पढ़ाने में और बच्चों को शिक्षा देने में और बच्चों तक एजुकेशन पहुंचाने में, ठीक है। चलो फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इसी तरह के मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज के साथ, या फिर किसी और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के साथ, या फिर नवोदय से रिलेटेड किसी इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।